मुद्दा इंडिया न्यूज 7.com में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश के गुरुजी एवं औपचारिक शिक्षक संघ ने अपनी वेतन संबंधी मामले शासन द्वारा आदेश जारी किए जाने के बावजूद भी विरोध में 25 मार्च को महारैली निकालकर प्रदर्शन करेंगे एवं सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। गुरुजी का कहना है कि अब हमारे पास मरने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। और संघर्षरत है और शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं। कार्य करने के बाद भी हम लोगों की गुरुजी पात्रता परीक्षा 30 अगस्त 2008 को ली गई। उसके परिणाम भी 15 दिन के अंदर निकाल दिए गए, जिसमें हम लोग 14,000 लोग सफल हुए। सफल होने के उपरांत आज तक हम लोगों को 18 माह बाद भी पदस्थापना नहीं दी गई। साथ ही साथ जो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने निर्णय दिया था कि आरक्षित वर्ग को 30% और समान वर्ग को 40% में माना जाए, इनको उत्तीर्ण किया जाए, तो माननीय न्यायालय के आदेश का ही पालन नहीं किया जा रहा है। कि हर महीने यानी कि अलग अलग प्रकार का पत्र संशोधन करके जारी करते हैं और हम लोगों को सिर्फ आश्वासन में रखे हुए हैं। इन सब बातों को लेकर के गुरुजी संघ और औपचारिक शिक्षा संघ दोनों 25 तारीख को महारैली निकाल करके और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को स्मरण पत्र देगा। फिर भी हमारी बातें नहीं सुनी जाती है, तो हम लोग इच्छा मृत्यु के लिए अध्यापन लगा चुके हैं। भोपाल के चेंबर एसोसिएशन संघ ने आज पत्रकारों के सामने अपनी समस्या को उजागर करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से और भोपाल के प्रशासन से टिम्बर मर्चेंट को भोपाल में स्थायी स्थान दिए जाने की मांग की। टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारियों ने पत्रकारों को बताया है कि राज्य सरकार ने और भोपाल प्रशासन ने स्थानीय शासन मंत्री बाबूलाल गौर की अध्यक्षता में लगभग 2 वर्ष पूर्व उन्हें इंडस्ट्रियल एरिया के पास शिफ्ट किए जाने के लिए योजना बनाई थी। इस योजना को पूरी तरह से क्रियान्वयन भी किया गया था, लेकिन इस स्थान पर टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन को और टिम्बर मर्चेंट का व्यापार करने वाले व्यापारियों को अभी तक स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है। बड़े बाजार में भोपाल की आसपास के इलाकों में टिम्बर मर्चेंट द्वारा कार्य किए जाने से तरह तरह का प्रदूषण हो रहा है और इसके साथ ही शहर में कभी भी कोई भीषण अग्निकांड होने का खतरा बना रहता है। राज्य सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार के साथ ही भोपाल के प्रशासनिक अधिकारियों को और भोपाल के मंत्रियों और विधायकों को इसमें इंटरेस्ट लेकर इस घटने वाली किसी भी बड़ी आपदा से बचने के लिए टिम्बर मर्चेंट को राजधानी में निश्चित की गई जगह को अलॉट किया जाए और अतिशीघ्र इन्हें वहां विस्थापित कर दिया जाए, जिससे ये खुले मन से अपना व्यापार कर सके और भोपाल एक बड़ी घटना से बच सके। प्रशासकीय कुछ परिस्थितियां रही कि इस टाइम जो कलेक्टर थे एसके मिश्रा साहब, उनका बोर्ड साहब का प्रयास था, उस टाइम वो उद्योग मंत्री थे और फिर ट्रांसफर के बाद कुछ अलग से शासन में चेंज हुई, कुछ इसकी वजह से हुई है, कुछ परिस्थितियां बदली हैं। उसको शासन प्रशासन स्तर पर क्या चेंज हुआ है इसके बारे में अभी 2 साल से आपको जमीन नहीं मिल पाई है और यदि आगे भी नहीं मिल पाती, ऐसी स्थिति में आप लोग अपने टिम्बर मार्केट को अच्छी जगह शिफ्ट करने के लिए क्या योजना बनाएंगे, क्या कार्यक्रम रखेंगे या प्रशासन से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से आपकी क्या अपेक्षा है? ओशो के भक्तों द्वारा भोपाल में संबोधि महोत्सव के आयोजन पर ध्यान शिविर आयोजित किया जा रहा है। देश के अनेक राज्यों से लगभग 300 भगवान रजनीश उर्फ ओशो के भक्त शामिल होंगे। प्रोसेस क्या होता है, आप कभी भी आगे बढ़? 21 मार्च ओशो का संबोधि महोत्सव है जो कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और मेरा भाव हुआ कि मैं भोपाल में आऊं, जहां से ओशो आए हैं इस मध्य प्रदेश से। तो मां कृष्णा के निमंत्रण पर यहाँ महोत्सव मनाने के लिए मेरा आना हुआ है और उस उपलक्ष्य में हमने 3 दिन का ध्यान शिविर रखा है, क्योंकि महोत्सव या उत्सव की जो के प्राण है वो ध्यान है। ध्यान के बाद ही उत्सव सहज होता है, अन्यथा वो सिर्फ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय ले ही लिया है। मध्य प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी, आदिवासियों, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरोध में
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऐलान करने का घोषणा किया है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और उन पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद ने यह निर्णय लिया कि कल विधानसभा के सामने एक विशाल प्रदर्शन करेंगे। साथ ही यह भी मांग करेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो वनाधिकार कानून बनाया गया है उसके तहत अभी तक मध्य प्रदेश के सभी आदिवासियों और वनवासियों को वन भूमि के पट्टे दे दिए जाने चाहिए थे, जो अभी तक प्रदेश की लापरवाही की वजह से उन्हें नहीं मिल पाए। जबकि वनाधिकार कानून में ये अधिकार दिया है केंद्र सरकार ने कि दिसंबर 2005 से पहले रहने वाले आदिवासी और वनवासी जहां रह रहे हैं वहां उस वन भूमि के मालिक रहेंगे और वनोपज के भी मालिक रहेंगे। लेकिन अफसोस है कि लगभग 71% जो दावे वन भूमि के पट्टे के लिए आदिवासियों और वनवासियों के द्वारा वन समितियों को दिए गए थे वो निरस्त कर दिए गए हैं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए और साथ ही केंद्र सरकार की विभिन्न आदिवासी कल्याण योजनाओं के अंतर्गत जो करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश में आ रहा है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा, करोड़ों रुपए लैप्स हो रहा है। इन सब बातों के विरोध में यह धरना प्रदर्शन आयोजित भोपाल में कल यानी 19 तारीख को दिल्ली टॉकीज के सामने 11 बजे आयोजित किया गया है। भ्रष्टाचार और बिजली प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है जिसके बलबूते पर बीजेपी सत्ता में आई। आज भी बिजली की समस्या बनी हुई है। क्या आपके आंदोलन में भ्रष्टाचार और बिजली जैसे मुद्दे भी शामिल होंगे? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और वादा खिलाफी ये एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। और जब मैं वादा खिलाफी की बात कर रहा हूं तो भाजपा ने कहा था कि वो एक भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, बिजली की कटौती दूर कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, किसानों के 50,000 रुपए के कर्ज माफ कर देंगे। इन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। मध्य प्रदेश के वनवासियों को जहां पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं वहीं उन्हें उनकी भूमि से बेदखल किया जा रहा है। सरकार ने वनवासियों को और आदिवासियों को तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के वादे तो किए हैं, लेकिन उन्हें ये सुविधाएं मुहैया नहीं हो रही हैं। उल्टे उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें बेघर किया जा रहा है। इन तमाम सारी समस्याओं से आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के लोग जूझ रहे हैं। देश और दुनिया में पानी की किल्लत से बचने के लिए विश्व पानी दिवस पर वाटर एड संस्था द्वारा पानी बचाने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। हजारों बच्चों की मौत प्रतिवर्ष हो रही है, वहीं लाखों लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। हमने आयोजन किया है वाटर, मतलब क्या मैसेज है इसका? देखिए, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टॉयलेट क्यू का बेसिक मैसेज है कि दुनिया भर में जो लोग पानी और स्वच्छता की सुविधाओं से वंचित है वो उनको सभी को मिलना चाहिए। लोगों ने अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ जो उनकी मूलभूत जरूरतें हैं ये मिलने के लिए सब एक आवाज उठाने की कोशिश है, ताकि सारे समुदाय से लेके हमारे नेतागण और साथ ही साथ में इस सेक्टर में जितने लोग काम कर रहे हैं वो भी। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए India News 7.com। नमस्कार। India News 7